हकीकी आज़ादी, ऊपर हकीकी आज़ादी और नीचे आइन बचाओ पाकिस्तान बचाओ। जो स्कूल जलाएंगे, जो अस्पताल जलाएंगे, जो जिन्ना हाउस जलाएंगे। मैं जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मेरा कत्ल करने का प्लान था, वहां इसी तरह के लोग थे। आपको शर्म आनी चाहिए, कभी ISPR ने इस तरह की बातें नहीं की। पाकिस्तान में इमरान खान और शहबाज सरकार के बीच टकराव तेज हो गया है। इमरान की गिरफ्तारी के बाद भड़के तशद्दुद को लेकर सरकार गुस्से में है और कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। शहबाज शरीफ ने तशद्दुद बर्पा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अफसरों को 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। मैं आपको टारगेट दे रहा हूं, अगले 72 घंटों में तमाम कल्प्रिट्स, प्लानर्स, इंस्टिगेटर्स और हमलावर गिरफ्तार होने चाहिए। जुर्म और उनके खिलाफ कानून के मुताबिक केसेस दर्ज हों। इमरान खान ने सरकार की तानाशाही के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया है और PTM ने सुप्रीम कोर्ट पर जानिबदारी करने का इल्जाम लगाकर मोर्चा खोला है। इमरान ने लोगों से प्ले कार्ड लेकर एहतजाज दर्ज करने की अपील की है, जबकि कल सुप्रीम कोर्ट के बाहर होने वाले धरने में खुद मरियम नवाज भी शामिल होंगी। इनकलाब हमेशा यूथ और ख्वातीन लेके आती है, तो मैं अपनी ख्वातीन को कहना चाहता हूं और अपने बुजुर्गों को कि आपने सिर्फ मेरी आज गौर से बात सुनी, अपने घर से अपने बाहर निकलना है। आपकी गली के आखिर में जो, या आपकी गांव या गली के आखिर में, आपने सिर्फ निकल के एक अपने हाथ से लिख के एक प्लेकार्ड जिसमें होना चाहिए हकीकी आज़ादी, ऊपर हकीकी आज़ादी और नीचे आइन बचाओ पाकिस्तान बचाओ। क्योंकि आइन होता है तो अगर आइन होगा तो मुल्क भी होगा और आजादी भी होगी। पाकिस्तान में तशद्दुद भड़का, बवाल हुआ और अब सभी सियासी पार्टी अपने तरीके से खुद को आवाम का हिमायती साबित करने में लगे हैं। लड़ाई सिर्फ सरकार और अपोजिशन के बीच ही नहीं, फौज और इमरान खान के बीच भी चल रही है। 9 मई के बाद बिगड़े हालात और उस बीच हुई बयानबाजी को लेकर फौज पर हमला बोला है। इमरान ने फौज की मीडिया विंग ISPR यानी इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस पर संगीन इल्जाम लगाए हैं। आप तो बैठ के फिरौन की तरह फरमान पास कर रहे हैं कि जी वो तो हमारा, मैंने तो गलत इल्जाम, और ये कहना कि इमरान खान झूठ बोल रहा है। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। आपको किसने इजाजत दी है कि ये कहना जी झूठ बोल रहा है या दोगला है? आपको शर्म आनी चाहिए, कभी ISPR ने इस तरह की बातें नहीं की। आप तो कूद के आ गए पॉलिटिक्स में, आप पार्टी बना लें अपनी। इमरान खान फौज को सियासी पार्टी बनाने की नसीहत दे रहे हैं और शहबाज सरकार इमरान की पार्टी पर हमलावर हैं। खुद शहबाज ने इमरान की पार्टी PTI का मवाजना दहशतगर्द तंजीम से किया है। हम तो डायलॉग का हामी थे, हम तो कहते रहते थे, अपने इत्तेहादियों को भी कहते रहते थे कि आए हम बातचीत करते हैं, मगर हम दहशतगर्दों से कैसे बातचीत करें? हम सिर्फ तब बातचीत कर सकेंगे और लोगों से कर सकेंगे जो दहशतगर्दी का मज़ाहमत करे और इन सियासी दहशतगर्दों का से लाताकी का ऐलान करे। इमरान के खिलाफ पूरी सरकार हमलावर है। सवाल इमरान की साख पर भी उठाए जा रही हैं और उनकी हरकतों का हवाला देकर तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी पर बैन लगाने की भी तैयारी की जा रही है। बिलावल साहब ने ये कहा है कि सियासी जमातों के खिलाफ बैन लगाने की पॉलिसी को हम जो है वो अच्छा नहीं समझते, लेकिन अगर इनका रवैया और तरीक़ाकार यही रहा तो मैं अफसोस से कहता हूँ कि फिर हमें इसके ऊपर मजबूर होना पड़ेगा। इमरान की गिरफ्तारी के बाद से ही पाकिस्तान में सियासी बहरान जारी है। इमरान हामियों ने जगह जगह आग लगाई तो सरकार अब एक्शन की तैयारी में है। इस बीच रह रहकर मार्शल लॉ की चर्चा भी हो रही है। इमरान बार बार फौज और सरकार को कोस रहे हैं, जबकि आर्मी चीफ जनरल मुनीर और PM शहबाज शरीफ इमरान से बदला लेने को बेताब है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान के जलने का सिलसिला अभी जारी रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।